अगर हम ये इंजन जेट इंजन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जो कि टर्बो जेट इंजन बनाने की सलाहियत रखते हैं और उन्होंने बना लिए हैं। हमारा दुश्मन मुल्क भारत वो एक इंजन पिछले 30, 40, 45 साल से बना रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स R&D के साथ मिल के जेट इंजन बनाने जा रही है। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आप देख रहे होंगे, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, मिठाइयाँ बंट जाती हैं, लेकिन जब उसके बाद उसे तफसील से पढ़ा जाता है तो पता चलता है ये तो उल्टा पड़ गया। यहाँ पे मिठाइयाँ खाने की बजाय कुछ और खाने की ज़रूरत थी, और यही कुछ अब भारत के साथ भी हो चुका है। सौदे कर दिए, मिठाइयाँ खा ली, जश्न मना लिए, लेकिन उसके बाद डील कैंसल। ये कौन सी डील है जो कि ब्राज़ील ने भारत के साथ कैंसिल की है, और इस वक्त भारत में सफ़े मातम शौक का आलम है। इस वक्त इस हवाले से बात करेंगे, और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं भारत की तरफ से जूते खाने के बावजूद। वो दावा ये है कि जनाब भारत ने पाकिस्तान के जो जदीद तरीन हथियार हैं PL-15, हमारे ईसा रेडार्स, हमारा JF-17 थंडर, हमारा J-10C, उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स ले लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये डिजिटल फुटप्रिंट्स जब कोई मुल्क ले लेता है तो उसके बाद क्या नुकसान होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ ही आपको हम बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दे रहा है जिसकी ख्वाहिश मैंने अपने व्लॉग के अंदर चंद दिन पहले की थी, और अब एक बड़ी खबर आ गई है कि पाकिस्तान ऐसा कारनामा सर अंजाम देने जा रहा है जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर 5 ममालिक ने सर अंजाम दिया है। वो कारनामा क्या है, वो क्या सरप्राइज है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कभी भारत ये कह देता है कि हमने तो F-35 स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला त्यारा जो है अभी आया था, यूके के केरला के अंदर लैंड किया था, हमने तो उसको भी ट्रेस कर लिया। हमारा तो जो रडार सिस्टम है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना जदीद हो गया। और अब वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान के कीमती तरीन डिफेंस एसेट्स हैं उनके डिजिटल प्रिंट्स ले लिए गए हैं। अब मैं आपको बता चुका हूँ वो कौन से हैं। PL-15 है, हमारा ईसा रेडार है, JF-17 है, J-10C है, हमारा HQ-9 डिफेंस सिस्टम जो है उसका भी वो कहते हैं कि ये ले लिया। अब इसके अंदर होता क्या है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की काबिलियत बढ़ाता है। अगर आपके पास किसी भी चीज़ के डिजिटल प्रिंट्स फुटप्रिंट्स आ जाते हैं तो बेसिकली इस चीज़ का ख़तरा पैदा हो जाता है कि दुश्मन इसको फौरी तौर पे आइडेंटिफाई कर सकता है, और इसके साथ ही वो फौरी तौर पे एक्यूरेसी के साथ रिस्पॉन्ड कर सकता है क्विकली, और आपके एसेट्स को तबाह कर सकता है। लेकिन बात यह है कि दावा तो आप जो मर्ज़ी कर दें, दावा तो हम आज कह दें कि हम चांद पर पहुंच गए और हमने 8th जनरेशन का फाइटर जेट तैयार कर लिया है, लेकिन हकीकत वही होती है जब मैदान में आते हैं। और जब पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है, मैदान में भारत के ख़िलाफ़ आया है, हमेशा उसको जूते मार के घर भेजा है, क्योंकि मामला सिर्फ हथियारों का नहीं, मामला सलाहियतों का भी है, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। लेकिन आपको भारत के लिए एक जो बुरी खबर इस वक्त बनी हुई है वो ये है कि मैं देख रहा था मेजर गौरव आर्या बड़ा उछल रहा था कि साहब हमारा जो आकाश मिसाइल सिस्टम है उसने झंडे गाड़ दिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पता नहीं क्या कुछ कर दिया, जबकि हकीकत ये है कि ख़ुद पाकिस्तान ने S-400 को तबाह कर दिया। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त भारत को बहुत बड़ा धचका लग चुका है, क्योंकि ब्राज़ील ने आकाश मिसाइल सिस्टम ख़रीदने से साफ साफ इनकार कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो लेंगे यूरोपीय कंपनी का कैमर ER मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज 45 किलोमीटर है, जबकि आकाश की जो रेंज है वो 25 से 30 किलोमीटर है। और जो इस वक्त भारत के पास जो मिसाइल सिस्टम है वो NG वर्जन नहीं है जो कि लेटेस्ट है, वो अभी तैयारी के मराहिल के अंदर है। इसलिए यूरोपीय कंपनी MBDA का जो पेश करदा था इन्हांस मॉड्यूलर एयर डिफेंस सोल्यूशन, उसका इंतखाब किया गया है, और ये तकरीबन $920 मिलियन की ये डील थी।
और इस हवाले से नरेंद्र मोदी मिले थे तकरीबन गुज़िश्ता साल सितंबर के अंदर लूला डी सिल्वा को, जो कि ब्राज़ील के सदर हैं, और इन्होंने आपस में मुख्तलिफ दिफाई मुआहदे किए थे और कॉपरेशन बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन फ़िलहाल इनकार कर दिया गया है। और ब्राज़ील ने कहा है कि भाई हमने आपसे नहीं लेना। लेकिन इससे पहले मैं ये देख चुका हूँ कि जब 5 से 6 हेलीकॉप्टर भारत ने अर्जेंटीना को भेजे तो अर्जेंटीना के अंदर वो सदर ने इस्तेमाल करने थे, वो क्रैश हो गया। सदर ने उसको इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने दीगर सर्विसेज के लिए दे दिए, पता चला एक और क्रैश हो गया। और उसके बाद फिर वो इतना डर गए कि उन्होंने कभी भी उसको किसी सर्विस के अंदर इस्तेमाल नहीं किया, और उसके लिए फिर दोबारा दीगर हथियारों का इंतखाब किया गया और हेलीकॉप्टर्स का इंतखाब किया गया। बहरहाल आपको पता है कि जहाँ जिस मुल्क के अंदर खुद हर रोज़ ताबूत गिर रहे हों, अभी परसों एक और त्यारा गिरा है और लोग रो रहे हैं कि यार ये किस तरह के त्यारे हैं कि पायलट को भी इजेक्ट करने का मौका नहीं मिलता, ये किस तरह के उड़ते ताबूत जो हैं कफन आपने पायलट्स के बनाए हुए हैं। तो बहरहाल ये है उनकी काबिलियत, अब वो क्या एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपको इस हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि इस वक्त दुनिया के अंदर 5 ममालिक हैं, चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका, जो कि टर्बो जेट इंजन बनाने की सलाहियत रखते हैं और उन्होंने बना लिए हैं। जबकि हमारा दुश्मन मुल्क भारत वो एक इंजन पिछले 30, 40, 45 साल से बना रहा है जिसका नाम है कावेरी। वो कावेरी इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब वो बनाता है उस इंजन को, क्योंकि उसमें तेजा के अंदर उसको फिट करना होता है, तो उसके बाद पता चलता है कि जो थ्रस्ट चाहिए था एयरक्राफ्ट के लिए वो थ्रस्ट तो उस इंजन के अंदर है ही नहीं। और उसके बाद फिर इनको मजबूरी में अमेरिका से GE जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स मंगवाने पड़ते हैं, जो कि अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, कभी देते हैं कभी नहीं देते। इसलिए इनका MK1 वर्जन जो तेजा है उसके ऊपर अक्सर उनके एयर चीफ जो हैं वो गिला शिकवा कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ खबर ये आई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स R&D के साथ मिल के जेट इंजन बनाने जा रही है। जो लास्ट एग्जीबिशन हुई है उसमें जो इमेज हमारे सामने नज़र आ रहा है, इसके मुताबिक इसको डेवलप किया जा रहा है। और जो खबरें हमारे पास आई थी कि शायद इस इंजन को पाकिस्तान चाइना के अंदर डेवलप कर रहा है, और अब ये खबरें आ रही हैं कि जो नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है वो मिल के एयरफोर्स के साथ इस इंजन को डेवलप कर रहा है। तो आप सोचें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, हमारे पास और बहुत कुछ है। लेकिन अगर हम ये इंजन जेट इंजन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। क्यों? क्योंकि हम JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं, लेकिन पहले उसके लिए रशिया से इंजन मंगवाया गया और अब चाइना के इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम अपना इंजन बना लें तो आप सोचें कि पाकिस्तान डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर क्या मुकाम हासिल करेगा। जबकि वो भारत जो कि अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन आज तक वो इंजन नहीं बना सका बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के। बहरहाल जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चके। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।